नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश खबर दिन भर का, जिसमें हम दिन भर की कुछ अहम और बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगी और जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि ये कार्यस्थल निर्माण, युवाओं को रोजगार और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देंगे। सरकार का उद्देश्य समावेशी और स्थायी विकास सुनिश्चित करना है। के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। एठी उपस्थितो समस्त मान्यगण्यो व्यक्ति मानंको मोर जोहार। साथियों, इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा और ऐसे पावन दिनों में मुझे मां समोले और मां रामोचंडी की इस भूमि पर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी पहुंची हैं। आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। मैं आप सभी जनता जनार्दन को नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, 1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के समय ओडिशा के आप लोगों ने एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रण लिया था। ये संकल्प था विकसित ओडिशा। और आज हम देख रहे हैं ओडिशा डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा है। आज फिर एक बार ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। आज से बीएसएनएल का नया अवतार भी सामने आया है। बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विसेज लॉन्च हुई है। देश के अनेक राज्यों में आईआईटी के विस्तार का काम भी आज से शुरू हो रहा है। इसके अलावा ओडिशा में शिक्षा, कौशल और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। थोड़ी देर पहले ही बरहमपुर से सूरत के लिए आधुनिक अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। चलिए अब आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव को लेकर अब लगातार बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इस हिंसा की साजिश 5 दिन पहले से रची जा रही थी। पुलिस जांच में इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है और साजिशकर्ताओं की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया। मौलाना को गिरफ्तार करके पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बरेली पुलिस से जुड़ी हर जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुए उपद्रव को लेकर अब लगातार बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार इस हिंसा की साजिश 5 दिन पहले से ही रची जा रही थी। पुलिस जांच में इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल जारी है और साजिशकर्ताओं की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हिंसा के पीछे एक पूरी प्लानिंग थी जो कि करीब 5 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। पुलिस के मुताबिक साजिश में जो भी लोग शामिल थे उनकी पहचान की जा रही है। इसके अलावा सभी उपद्रवियों और साजिश में शामिल लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ भी एनएसए लगाने की तैयारी की जा रही है। जिन जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने में भूमिका निभाई है उनकी पहचान के लिए सीडीआर और कॉल रिकॉर्डिंग को खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज को भी बारीकी से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बरेली पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज की हैं और लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में शामिल सभी लोगों पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। बरेली हिंसा से जुड़े 10 बड़ी बातें। नंबर 1, बरेली हिंसा प्लानिंग पहले से तय। नंबर 2, जुम्मे की नमाज के बाद हुआ उपद्रव। नंबर 3, बरेली हिंसा 10 एफआईआर दर्ज। नंबर 4, मौलाना तौकीर को भेजा गया जेल। नंबर 5, शामिल आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई। नंबर 6, हिंसा से जुड़े सीसीटीवी और सीडीआर खंगाले जा रहे हैं। नंबर 7, प्रदर्शन के ऑर्गेनाइजर पर भी होगी जांच। नंबर 8, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सीएम योगी का सख्त संदेश। नंबर 9, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की अपील। नंबर 10, रिहायशी इलाकों में सबसे ज्यादा असर। बरेली हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। तो वहीं अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान भी सामने आया है, जिस पर उन्होंने हिंसा पर अफसोस को व्यक्त किया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। जुमे की नमाज के बाद में जो घटना हुई वो अफसोसनाक है और इस तरह के वाकयात नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ से। बहरहाल मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि अमन और शांति को बनाए रखें। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यही तरीक़ा है कि किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएं, न हाथ से, न पैर से, न ज़ुबान से, और अमन शांति को बनाए रखें, चूँकि उन्होंने पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन और शांति का पैगाम दिया है। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से बिलखुसूस ये अपील करता हूँ कि
लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में न लें और किसी से भी, पुलिस और प्रशासन से या किसी और से टकराव की स्थिति पैदा न करें। और जिस तरह अपनी दिनचर्या है उस दिनचर्या को अपने तौर पर निभाएं। और यही सबसे बड़ी बात है कि पैगंबर इस्लाम ने जो फरमाया, जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलें। यही सबसे बड़ी मोहब्बत है। इस हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने बरेली हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पुलिस को चुनौती देते हुए कहा कि पुलिस अपनी बंदूकों के साथ तैयार रहे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। बरेली पुलिस फिलहाल हिंसा में शामिल हर व्यक्ति की पहचान में जुटी है और लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। सवाल ये है कि क्या इस साजिश के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? क्या हिंसा की इस आग को किसी खास मकसद से भड़काया गया था? इन तमाम सवालों के जवाब आगे आने वाले दिनों में जांच में ही साफ हो पाएंगे। लंबे इंतजार के बाद मेरठ वासियों को रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का तोहफा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रैपिड ट्रेन में सवार होकर सीधे मेरठ पहुंचेंगे और मोदीपुरम तक सफर करेंगे। इंडिया वॉइस की टीम तैयारियों का जायजा लेने पहुंची। देखिए संवाददाता शाहरुख सैफी की मेरठ से एक खास रिपोर्ट। लंबे समय बाद अब मेरठ वासियों को एक बड़ी सौगात दी जा रही है। त्योहारों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिसको कहा जा सकता है कि नमो भारत और मेट्रो ट्रेन। ये नमो भारत है जो सराय काले खां से होते हुए मेरठ पहुंचेगी और यहां से बेगम पुल, हम स्टेशन पर है, और बेगम पुल से वो मोदीपुरम स्टॉप पर पहुंचेगी, क्योंकि मोदीपुरम लास्ट स्टॉप होगा। यहां से मोदीपुरम से होते हुए वो सराय काले खां की ओर जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य द्वार पर हर चीज चस्पा कर दी है कि कौन सी ट्रेन कहाँ रुकेगी, कब जाएगी और कहाँ कहाँ उसका स्टॉप होगा। अब हर चीज की यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो मुख्य द्वार पर चस्पा की गई है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी कस्टमर को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए हर चीज को यहाँ पर लिखा गया है। आप ऊपर कहेंगे हम ऊपर कितने कैमरामैन से ऊपर से दिखाए कि यहाँ ये सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर पहुंचेंगे, जहां पर टिकट काउंटर्स हैं और कस्टमर केयर है जो कस्टमर होंगे। आप देख सकते हैं सामने ये बड़ा आलीशान एक मेट्रो स्टेशन बनाया गया है, जो मेरठ का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है, जिसके 4 गेट हैं। और ये इसकी गहराई की हम बात करें तो 70 फीट गहरे हम नीचे हैं, और लंबाई की बात करें तो 250 मीटर के आसपास की लंबाई यहाँ पर बताई गई है। आप देख सकते हैं सामने ये टिकट काउंटर्स हैं, जो वहां से टिकट लिया जाएगा और टिकट लेने के बाद ही यहाँ पर एंट्री होगी। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ कैमरेज लगा दिए गए हैं, और लिफ्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिफ्ट भी लगा दी गई है, और लिफ्ट में अच्छा खासा स्पेस यहाँ दिया गया है, क्योंकि विकलांग जो आते हैं उनको व्हील चेयर पर नीचे की ओर लाया जा सके, तो एक बड़ी सौगात दी गई है और उसके साथ साथ फैसिलिटी भी अच्छी दी गई है। ये देखिए आप सामने वो काउंटर्स बने हुए हैं। काउंटर्स पे पहले कस्टमर टिकट लेगा, टिकट लेने के बाद ही वो एंट्री करेगा, एंट्री के बाद ही उसको नीचे की जाने की अनुमति मिल पाएगी। आप देखिए अभी हालांकि यहाँ पर कुछ वर्किंग काम है जो चल रहा है, और लगातार जल्दी ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो ये आप आगे का देख सकते हैं कि सामने ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये बेगम पुल, ये वो सब यहाँ पर सिक्योरिटीज के वो लगे हुए हैं। टिकट लगाने के बाद ही वो अंदर आ पाएंगे,
और साथ के साथ वो फिर सिक्योरिटी का सामने वो देखिए कि वहां पर हर चीज की सिक्योरिटी बड़ी मुस्तैदी से और बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ लगा दी गई है। ये ग्राहक सेवा कस्टमर केयर है। किसी भी कस्टमर को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, वो पहले यहाँ आएगा, आने के बाद वो यहाँ पर अपना जो शिकायत है, परेशानी है, उसको बताएगा। और ये जो है यहाँ से एक टिकट का बटन दबाएगा और जब ही वो अंदर एंट्री कर पाएगा। आप देखिए ये कस्टमर का जो सामान होता है, लगेज होता है, उसकी चेकिंग के लिए यहाँ पर ये सिक्योरिटी का ये बना दिया गया है। जो कस्टमर आते हैं उनको लाइनों में लगना पड़ता है, इसलिए ये बड़ी एक अच्छी एनसीआरटीसी की तरफ से ये टिकट वेंडिंग मशीन लगा दी गई है। और यहाँ से टिकट वेंडिंग मशीन या टिकट लिया जाएगा और लेने के बाद वो तुरंत ही अपना सामने पहुंचेंगे। और ये एक मशीन ये लगी हुई है, एक मशीन ये लगी हुई है, एक मशीन ये लगी हुई है, तो मानो 3 मशीन फिलहाल यहाँ लगी हुई है। 3 द्वार यहाँ बना दिए गए हैं। कस्टमर को अच्छी फैसिलिटी मिल सके तो कहा जा सकता है कि बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ सब चीजें लगा दी गई है। और ये देखिए प्राणी मानचित्र, यहाँ पर ये मानचित्र लगा दिया गया है। नमो भारत दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, तो यहाँ से जैसे जंगपुरा सरायकाले खास की तरफ से अगर ट्रेन आती है तो यहाँ से होते हुए अशोकपुरी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मेरठ साउथ, प्रतापपुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ साउथ, वैशाली, बेगमपुल और फिर मोतीपुरम की ओर जाएगी। क्योंकि हम अभी बेगमपुल के मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं। यह अपराध व जुर्म, कोई भी किसी भी तरीके का अपराध करता है तो यहाँ पर उस चीज का चस्पा कर दिया गया है। मेट्रो रेल पर शराब पीना या उपद्रव करना, उसका भी दंड लिख दिया गया है 1000 रुपए। मेट्रो रेल पर आपत्तिजनक सामग्री लाना निर्धारण कर दिया जाएगा। अब ये ऊपर का निकास गेट है, ऊपर की ओर जाएगा, सामने लिफ्ट दे दी गई है, तो लिफ्ट हर जगह लगा दी गई है। और साथ के साथ यहाँ लाइटों की बात करें तो एक मानो कि दिन निकल रहा है, क्योंकि हम 70 फीट नीचे गहराई में मौजूद हैं। और यहाँ पर हर जगह सामने देखिए कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरेज लगे हुए हैं, जगह जगह कैमराज लगाए हुए हैं और कैमरे सिक्योरिटी जगह जगह यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से वहां तक 250 मीटर की ये लंबाई है, 250 मीटर ये लंबा है और 70 फीट गहरा है। और आप देख सकते हैं हालांकि अभी कुछ वर्किंग जो काम है वो फिलहाल अभी चल रहा है। और वर्किंग के साथ साथ आप देखिए ये यहाँ पर अभी जो यहाँ के लेबर हैं, अधिकारी हैं, लगातार लगा हुए हैं और यहाँ पर काम बराबर प्रॉपर काम चल रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जल्दी ही यहाँ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और साथ के साथ आप देखिए सामने ये डबल कैमराज लगा दी हुई। ये कैमराज वो होते हैं जो जगह जगह घूमते हैं, सबको कैप्चर करते हैं। सिक्योरिटी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्तर पर। आप देखिए जो यहाँ कस्टमर आएगा वो पहले इस गेट को पार करेगा और ये पार करने के बाद ही वो अंदर एंट्री करेगा। एंट्री पे ही उसको फिर सामने वो टिकट लगाएगा। तो अगर उसके पास कुछ संदिग्ध चीज है तो मशीन तुरंत तत्काल बोल जाएगी। यहाँ देखिए वो टिकट लगता है, लगने के बाद कोइंस यहाँ लगेगी और जो कार्ड होते हैं वो यहाँ लगेगा। तो कार्ड और कोइंस लगने के बाद एंट्री अब हो गई है। तो एंट्री होने के बाद वो सामने अगर उसको किसी चीज की परेशानी है या कुछ पूछना है तो सामने कस्टमर ग्राहक सेवा है, यहाँ पर वो पूछेगा। उसके बाद वो अपना यहाँ से होते हुए सीधा नीचे की ओर जाएगा और वहां से फिर वो अपनी ट्रेन। अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मालिक बताते हुए कहा कि सभी दल नेताओं के आधार पर चुनाव जीतते हैं। सिर्फ हमारी पार्टी ऐसी है कि जिसको चुनाव जिताने का दम नेताओं में नहीं कार्यकर्ताओं में होता है। गृह मंत्री ने लालू यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भाजपा का संकल्प है चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को हम बाहर करेंगे, एक एक। ये लालू और राहुल की पार्टियां घुसपैठिए को बचाना चाहती है और हम
घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ढेर सारा बिहार के विकास का काम किया है। मैं अंत में थोड़ी बात करूंगा, मगर पूर्णिया की धरती से ही मोदी जी ने मखाना बोर्ड की घोषणा की। भागलपुर में 2400 मेगावाट का कोयला विद्युत का संयंत्र लगाया। मोदी जी ने पूर्णिया को एयरपोर्ट देने का वादा किया था। आज शाम को मैं पूर्णिया एयरपोर्ट से ही दिल्ली जाने वाला हूं। ये वादा भी पूरा हो गया। अब पटना, गया, दरभंगा और हमारा पूर्णिया चारों एयरपोर्ट क्रियान्वित है। अब बिहटा भी बहुत कम समय में चालू हो जाएगा। बिहटा के अलावे भी 5 चालू हो जाएंगे बिहटा के साथ, और 6 एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए बना है। 2400 मेगावाट का भारत का सबसे दूसरे नंबर का बिजली मथक यहां बन रहा है। और नेपाल की नदियां जब भारत में आती थी तब यहां पर बाढ़ आती थी या नहीं आती थी भाई? अरे कोसी वाले कितने हाथ उठाओ तो जरा। बाढ़ आती है या नहीं आती है? आप चिंता छोड़ दो, कोसी लिंक परियोजना मोदी जी ने 25 के बजट में घोषणा की है। अब बाढ़ की जगह खेत में कोसी का पानी सिंचाई के लिए मिलेगा, सिंचाई के लिए मिलेगा। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बिहार में मोदी जी ने 1,17,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 1.5 करोड़ लोगों को शौचालय दिए। 48 लाख माताओं को मातृवंदना योजना का लाभ दिया। और कल 75,000 जीविका दीदियों को 10,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मित्रों, हमारी बिहार की सरकार जो है, एनडीए सरकार है, उन्होंने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में आज नीतीश कुमार जी की सरकार और भाजपा सरकार मिलकर 900 करोड़ के खर्चे से सीता माता का भव्य मंदिर बनाने की शुरुआत हो। भारतीय जनता पार्टी का मखौल उड़ाते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के लिए ताना लगाते थे। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री 19 में बनाया। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, प्राण प्रतिष्ठा भी किया, और अब वहां पर ध्वजा का स्थापन भी होने जा रहा है। ध्वजा का स्थापन भी 550 साल से रामलल्ला एक टेंट में थे। मोदी जी ने जय श्री राम कर भव्य राम मंदिर बनाने का काम कर।
और अब बढ़ते हैं आगे। यूपी के मेरठ में परतापुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त छापेमारी कर रिहायशी इलाके में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। लंबे समय से इलाके में आतिशबाजी का सामान तैयार किए जाने की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर की गई कार्रवाई में 3 गोदामों में से भारी मात्रा में पटाखे और बारूद बरामद किए गए हैं। मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ जारी है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक जब्त किया गया माल लाखों रुपए मूल्य का है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने गोदाम चालक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह बड़ी मात्रा में पटाखे की खेप आखिर कहां से आई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। आज थाना परतापुर पुलिस द्वारा एक गुडवर्क किया गया है, जिसमें एक प्लास्टिक के 3 गोदामों पर छापेमारी की गई, जहां पर भारी मात्रा में अवैध पटाखे पुलिस को बरामद हुए हैं। इनके अभी आकलन किया जा रहा है, इनका मूल्य कितना है। लगभग ये 10 लाख के आसपास के पटाखे बताए जा रहे हैं। जो इनके मालिक हैं चंदन, उन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल इस गोदाम को सील कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये पता चला कहाँ से लाते थे और कहाँ कैसे सप्लाई करते थे, इस बात का भी बताया उन्होंने? इनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे जल्दी आप लोगों को अवगत कराया जाए। तो फिलहाल खबर दिन भर में बस इतना ही। देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।